हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 8 विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। प्रीवियस वीडियो में जो था हम काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस कर चुके हैं। कॉज ऑफ विंड्स जो है, क्यों जो है वो विंड जो है स्टॉर्म में कन्वर्ट या मूवमेंट ऑफ विंड जो है वो कैसे होता है, किस पे डिपेंड करता है। हम उसी में अब देखें कि ये कई बार डिज़ास्टर क्यों हो जाती हैं। ये इस तरह से हवाएं जो मानसून लेके आती हैं, हैप्पीनेस लेके आती हैं, वो कई बार डिज़ास्टर्स में कन्वर्ट कैसे हो जाती हैं, क्यों इतना ज़्यादा नुकसान या हार्म पहुंचाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को कंटिन्यू देखते रहें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं वो सिचुएशंस जिसके थ्रू थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स जैसी कंडीशंस आती हैं। क्लियर। अब हम आगे देखें थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। द थंडर स्टॉर्म जो होता है डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। थंडर स्टॉर्म जो जनरली आता है, तूफान हम जिसको बोलते हैं, हॉट और ह्यूमिड प्लेस पे, ट्रॉपिकल एरियाज़ वाले जो हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज़ रहते हैं, जैसे इंडिया का टेम्परेचर इसी तरह है, जो एटमॉस्फेयर है वो इसी तरह से है। द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसके कारण जो अपवर्ड विंड है वो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड, मतलब हवाएं तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती हैं। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड। ये हवाएं अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स लेके जाती हैं। वेयर दे फ्रीज, जब ये हवाएं जाके ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज हो जाता है तो ये क्या हो जाती हैं, फिर से नीचे आ जाती हैं, फॉल डाउन अगेन। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। और इस तरह से जो मूवमेंट होता है वाटर ड्रॉपलेट का हवा के साथ, लाइटनिंग एंड साउंड क्रिएट करता है ना। आपने देखा होगा थंडर स्टॉर्म में मतलब तेज़ी से पहले आपको बिजली आवाज़ आती है खूब तेज़ी से और उसके बाद जो है लाइट दिखाई देती है, तो उसके कारण से लाइटनिंग एंड साउंड क्रिएट होता है। इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडर स्टॉर्म। और यही इवेंट क्या कहलाता है, थंडर स्टॉर्म कहलाता है। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन योर हायर क्लासेस। लाइटनिंग के बारे में आप और हायर क्लासेस में, क्लास 8th में आपको आएगा लाइटनिंग के बारे में कि लाइटनिंग किस तरह से कैसे क्रिएट होती है। इफ़ ए स्टॉर्म इज एक्कम्पेनियड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। यदि स्टॉर्म के साथ लाइटनिंग भी आ रही है तो हमें फॉलोइंग प्रिकॉशन जरूर लेने चाहिए। कौन कौन से प्रिकॉशन? डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। कभी भी किसी पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए क्योंकि ट्रीज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं लाइटनिंग को अपनी तरफ। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। अब यदि आप ऐसी जगह हैं भी जंगल वगैरह में जहाँ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है और आपको रुकना भी पड़ा तो हमेशा छोटे पेड़ की और रुकना चाहिए। उनका अट्रैक्शन कैपेसिटी एज कम्पेयर टू लार्ज ट्री कम होती है। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। कभी भी ज़मीन पर नहीं लेटना चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ अ मेटालिक एंड। कभी भी उस छाते के नीचे नहीं होना चाहिए जिसमें मेटालिक एंड हो। मेटालिक एंड आपने देखा होगा, जैसे ये मान लीजिए ये अम्ब्रेला है तो इसके ऊपर आपने देखा होगा इस तरह से लंबी ये डंडी बनी हुई आती है, तो ये जो है ये क्या कहलाती है, मेटालिक एंड। तो इस तरह से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद डू नॉट सिट नियर अ विंडो। कभी भी खिड़की के पास नहीं होना चाहिए। ओपन गैराज, स्टोर शेड्स, मेटल शेड्स और नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। ओपन गैराज एरिया है या स्टोरेज शेड्स है, मतलब मेटल से रिलेटेड जितने भी शेड्स हैं वो सुरक्षित नहीं है क्योंकि मेटल जो है वो अट्रैक्ट करती है तेज़ी से थंडर स्टॉर्म को। अ कार आर ए बस इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। आप बस और कार में रुक सकते हैं। ठीक है ना। इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। यदि आप पानी में हैं तो बाहर जाइए और बिल्डिंग के अंदर। पानी भी अट्रैक्ट करता है तेज़ी से अपनी तरफ। ठीक है, तो ये जो है कुछ जगह जहाँ हमें होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए वो बताया। अब नेक्स्ट में है कि कैसे एक थंडर स्टॉर्म जो है वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन, है ना। एक थंडर स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। हम अच्छे से जानते हैं वाटर को क्या चाहिए, हीट चाहिए। जब वो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है हमें हीट करना पड़ता है या फिर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड। क्या वाटर वापस हीट बैक करता है जब वेपर किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि वाटर जो है ये वापस क्या करे, हीट
बैक करें तो अब देखिए होता क्या है, बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है उसके पहले वाटर क्या करता है, हीट लेता है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। अब व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू ए लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप, दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। अब जब वाटर वेपर फिर से कन्वर्ट होगी लिक्विड में रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में, तो ये हीट क्या होती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर जब डाउन होगा तभी तो क्या होगा, वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन होगा। यदि टेम्परेचर उतना ही रहा तो लिक्विड में कन्वर्जन कैसे होगा, तो वो हीट कहाँ रिलीज होगी, एटमॉस्फेयर में। द हीट रिलीज टू एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड, और ये जो हीट की जाती है ये आसपास की एयर को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, है ना। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज ए ड्रॉप इन प्रेशर, और हवा जब ऊपर जाती है तो उसके कारण जो ड्रॉपलेट है उन पर प्रेशर आता है। मोर रशेज टू सेंटर ऑफ द स्ट्रॉम, और क्या होती हैं, ज़्यादातर एक तरफ सेंटर में आ जाती हैं। दिस साइकिल इज रिपीटेड, और ये साइकिल जो है कंटिन्यू होती रहती है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट, और ये चेन कब एंड होती है, जब फॉर्मेशन होता है लो प्रेशर के साथ हाई स्पीड विंड का जो आसपास घूमती रहती हैं। और ये जो वेदर कंडीशन होती है ये क्या कहलाता है, साइक्लोन कहलाता है ना। ये वेदर कंडीशन क्या कहलाती है, देखो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ ये लो विंड जो है ये इस तरह से मूवमेंट कंटिन्यू होता रहता है और ये साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है। फैक्टर्स लाइक स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। अब अलग अलग फैक्टर जैसे विंड डायरेक्शन, हवा का डायरेक्शन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी नमी, ये सब जो है साइक्लोन को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन देखें हम। द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज द काम एरिया, दिस इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। जो सेंटर रहता है वो काम एरिया रहता है, जो हम जिसे आई बोलते हैं स्टॉर्म की। अ लार्ज साइक्लोन इज वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। जो लार्ज साइक्लोन रहता है वो काफ़ी मास जो है एयर का एटमॉस्फेयर में घूमता रहता है 10 to 15 किलोमीटर हाई। द डायमीटर ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। डायमीटर जो रहता है वो लगभग 10 से 30 किलोमीटर का होता है। इट इज़ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंडो अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई। देयर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज़। इसमें क्लाउड का रीजन भी रहता है लगभग 150 किलोमीटर साइज़ का। इन दिस रीजन हाई स्पीड विंड होती है कितना, 150 से 150 to 250 किलोमीटर पर आवर। एंड थिक क्लाउड जो है हैवी रेन कॉज करते हैं, इसके अंदर जो होते हैं वो क्लाउड थिक होते हैं जो कि हैवी रेन कॉज करते हैं। और अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज, और इससे जब हम इस रीजन से दूर जाते जाते हैं तो हवा की स्पीड जो है वो कम होती जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब इतनी आसानी से नहीं होते हैं, है ना। कंडीशन वैसी बन जाती है तो साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए प्रोसेस में बताया गया है, ठीक है ना। ये सेंट्रल वाला हिस्सा जो है ये क्या बता रहे हैं, आई बता रहे हैं, ठीक है। ये आई वाला हिस्सा और ये सेंट्रल, ये जो ये आई वाला हिस्सा है सेंटर का, और इससे जो है हवाएं जो हैं जनरेट होती जाती हैं। ये लगभग 10 to 30 किलोमीटर होता है। और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें क्लाउड होते हैं, है ना, लगभग 150 से 200 किलोमीटर, 150 to 250। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। ये वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इतना ध्यान से देखिएगा। इसमें यदि कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।